से संवाददाता अविनाश तिवारी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, बुधवार को ही मुलाकात की थी यहां जेपी नड्डा से इन्होंने, भूपेंद्र ने, और उसके बाद अब ये फैसला भी आ चुका है। लेकिन मुलाकातें कई और बड़े नेताओं से हुई थी। क्या आप आधारभूत वो गुण देख रहे हैं, वो बातें देख रहे हैं जिस वजह से इनका नाम चयनित किया गया है और अब इसका अनाउंसमेंट? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बेहतर विधानसभा सीटें जीत कर दी है, उसी का नतीजा है कि इस बार न सिर्फ संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बल्कि नया प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भूपेंद्र चौधरी का जो नाम है वो तकरीबन 1.5 महीना पहले ही संगठन की ओर से, तमाम तरह पार्टी पदाधिकारियों की ओर से दिल्ली आ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि जल्द ही वो नाम की ऐलान करेंगे, फिलहाल अभी रोका जाए। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो लगातार उनके नाम को लेकर कयास लगता रहा और कई सारे लोगों के साथ मंथन हुआ। उसके बाद आखिर में कल देर रात जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी को अपने आवास पर बुलाया, तकरीबन 10 बजे के रात में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और आधे घंटे मुलाकात चली। उसके बाद उनको कह दिया गया कि अब वो जाएं, प्रदेश का संगठन देखें और बेहतर परिणाम लाकर दे 2024 के लिए। और आज उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है, गृह मंत्री अमित शाह की सहमति है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज नाम का ऐलान कर दिया है। और जाहिर तौर से बात है कि जो सबसे बड़ी चुनौती होगी नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने, वो 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है उसको 2024 में दोहराने की चुनौती होगी। और यही कारण है कि इस बार देखिए कि जिस तरीके से पूर्वांचल और पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसीलिए अगर बात करें तो पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ संगठन महामंत्री को चुना बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी चुना। जाट समुदाय से आते हैं भूपेंद्र चौधरी और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है मुरादाबाद और आसपास के तमाम सारे इलाकों में, उनकी पहचान है पूरे पश्चिम बेल्ट में, तो उनके सामने अब बड़ी चुनौती होगी कि 2024 के लिए कैसे अपने संगठन का निर्माण करें कि जिससे कि एक बार फिर से बेहतर परिणाम अर्जित किया जा सके। अभी की अगर जानकारी दें तो भूपेंद्र चौधरी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जब उनको कह दिया गया था कि वही अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद वो दिल्ली में ही लगातार रुके हुए। आज उन्होंने अभी तक किसी से मुलाकात नहीं की है, लेकिन अब उनके नाम की घोषणा हो गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की सूचना आ रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनका कहीं ना कहीं जो आगे का मार्गदर्शन है वो लेंगे और आगे के लिए जो दिशा निर्देश है वो प्राप्त करेंगे। और इसके बाद फिर यहां से वो आगे लखनऊ के लिए जाएंगे। तो फिलहाल वो दिल्ली में स्टे किए हुए हैं, दिल्ली में यहीं रुके हुए हैं, जहां पे अगर बात करें तो उनके नाम की घोषणा हो गई है। अब वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अगर बात करें तो गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद फिर लखनऊ जाने का कार्यक्रम करेंगे। पश्चिम के कई सारे नेताओं ने ठीक है अविनाश, जानकारी आपसे लेंगे और अनुभव भी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ा फैसला हो चुका है, किस तरह से इस बैलेंस को देख रहे हैं? पूर्वांचल से सीएम योगी आते हैं और अब पश्चिम से प्रदेश अध्यक्ष, जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका तालमेल बैठ चुका है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूपेंद्र चौधरी, जो एपी गंगा ने खबर दिखाई, उसी खबर पर मुहर लगी। आज सुबह भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज ही ये नाम घोषित होगा, दोपहर बाद ये नाम घोषित होगा। और जो नाम थे वो पहले ही शीर्ष नेतृत्व ने, जो संगठन के मुख्य हम कहें प्रमुख लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बता दिया था, सरकार में जो लोग हैं उनको बता दिया था और नाम भी घोषित कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी से अभी जैसे ये पत्र जारी हुआ, हमने उनसे बात की, एपी गंगा ने बात की, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। लंबे समय से वो जिस तरीके से सरकार में मंत्री हैं, योगी 1 में भी वो पंचायती राज मंत्री थे, योगी 2 का जब गठन हुआ उसमें भी उनको पंचायती राज विभाग की ही जिम्मेदारी दी गई थी। विधान परिषद के सदस्य थे, फिर दोबारा वो विधान परिषद के सदस्य बने हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। तो कहीं ना कहीं संगठन का उनको लंबा अनुभव है। और ये बात तो एपी गंगा ने तकरीबन 1.5 महीना पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि जो कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, उन्हें ही कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है और वही उसी नाम पर आज मुहर लगा है। अब देखिए, सवाल यही है कि जो महामंत्री संगठन है वो भी वेस्टर्न यूपी से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। पार्टी के बड़े हम कहें तो जो करता धरता, उनसे हमने यही पूछा था कि भाई अब तो नए प्रदेश महामंत्री संगठन आए हैं, वो वेस्टर्न यूपी से हैं, ओबीसी बिरादरी से हैं, सैनी समाज से आते हैं, तो इसका मतलब है कि अब पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष घोषित करेगी तो कुछ इसको देखेगी। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि बीजेपी अब जाति धर्म संप्रदाय से आगे बढ़ चुकी है। यानी जो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा है कि वो जिसे भी पार्टी को
प्रदेश में कमान देगी और उसकी स्वीकार्यता हो जाएगी, फिर चाहे वो वेस्टर्न यूपी से हो या जहाँ से हो। और जो बात अविनाश ने कही कि भूपेंद्र चौधरी वो अभी मौजूद हैं दिल्ली में ही, हमारी उनसे अभी बात हुई है और अब चूँकि बड़े लोगों से भी, पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करनी है, कुछ अन्य लोगों से मुलाकात करनी है, तो अब वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षिता विरेश जी भी हैं, आज भूपेंद्र चौधरी के नाम की घोषणा हो गई आखिरकार, जो बात एपी गंगा ने पहले बताई। देखिए अनवर शुक्ला, आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भूपेंद्र चौधरी के नाम की बात आपने मीटिंग में भी बताई थी और दर्शकों को भी बताया था। चूंकि कयास बहुत चल रहा था कि ये बनेंगे, हरीश द्विवेदी बनेंगे, केशव मौर्य बनेंगे, श्रीकांत शर्मा बनेंगे, दिनेश शर्मा बनेंगे, विद्यासागर सोनकर बनेंगे, स्वतंत्र देव सिंह को फिर रिपीट किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे नाम थे। लेकिन आपने मुझसे मीटिंग में कहा था कि भूपेंद्र चौधरी ऐसे शख्स हैं जिस पर संगठन और सरकार दोनों की तरफ से मुहर लगेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर तैयार होंगे, क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर हैं और कैबिनेट के मेंबर होने के साथ साथ सरकार यानी 2017 के बीच में और साथ ही साथ जो दूसरी योगी द्वितीय की जो सरकार बनी है इसमें भी कभी उनका विवाद नहीं रहा। वो आपने अनुभव एक चीज हमसे कहा था मीटिंग में कि आप देखिए कि भैया बहुत सारे ऐसे मंत्री बने, जब ये मंत्री नहीं थे तो इनके रूप रंग ढंग अलग थे। ये पहले बहुत ही सादा तरीके से आते थे भारतीय जनता पार्टी में और जब से ये मंत्री बने इनका जो घड़ी है उसका कलेवर बदल गया, उसका ब्रांड बदल गया। कपड़े में धोती कुर्ता पहनते थे, पैजामा कुर्ता पे सदरी आ गई, सदरी भी दिन के हिसाब से आ गई, बुधवार के हिसाब से, बृहस्पतिवार के हिसाब से, शनिवार के हिसाब से, कलर के हिसाब से रंग चढ़ गया उनके ऊपर, रंग रोगन लग गया, चेहरे पर उनकी लालिमा आ गई, ग्लो आ गया, गाड़ियां बदल गई, सिस्टम बदल गया, घर बदल गया। लेकिन आपने एक बात कहा था कि भूपेंद्र चौधरी हैं जो नहीं बदले। 17 में जैसे आए थे आज भी वैसे ही 17 में आए थे। योगी वन में भी जिस तरीके से रहे, जो वेशभूषा रही, जी, अनुभव जहां आप खड़े इस वक्त बीजेपी ऑफिस का माहौल क्या है? क्या कुछ हलचल तेज हुई है इस खबर के बाद? तस्वीरें जरा दिखाइएगा अनुभव। गया बिल्कुल दिखाते हैं। ये सुनील भराला है, खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ से आते हैं, राज्य मंत्री भी हैं दर्जा प्राप्त। उनसे बात करेंगे। सुनील जी, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, अब तो भूपेंद्र चौधरी जी बन गए, पश्चिम पर ही भरोसा जताया पार्टी ने। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दिया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही उप मुख्यमंत्री दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व का जो समग्र प्रदेश की जो एक सबको साथ लेने का, जो सबका साथ विकास का नारा है, ये इसको दर्शाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए अपेक्षित था और पार्टी ने भूपेंद्र जी को देकर के उसका समावेश किया है। तो पश्चिम से ही महामंत्री संगठन भी आए हैं, पश्चिम से ही प्रदेश अध्यक्ष भी। पश्चिम बहुत ज़्यादा हम कहें महत्वपूर्ण हो गया है क्या 2024 को देखते हुए? देखिए, अब बिल्कुल समन्वय ठीक हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष और महामंत्री संगठन है, तो इसका समन्वय बन गया है। तो अब सब एक साथ मिलकर के गोरखपुर से लेकर के सहारनपुर तक भारतीय जनता पार्टी का एक साथ आप देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय मंत्री रहे। क्षेत्रीय मंत्री तब रहे जब एक क्षेत्रीय मंत्री होता था, अब तो लगता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा हो गए हैं और अब उनका वो महत्व नहीं है जो क्षेत्रीय मंत्री के तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिम क्षेत्र में काम किया है। तो आप पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, मेरठ से आते हैं, आपने उनके साथ काम किया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, भूपेंद्र जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, वो संगठन करता हैं और पार्टी के लिए हमेशा उनका डिवोशन रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पार्टी को निश्चित रूप से, चाहे वो क्षेत्रीय मंत्री रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में रहे हैं। ठीक है अनुभव, और भी लोगों से बात करें। हमने सुनील भराला की बात सुन ली है, किस तरह से उनके योगदान को बता रहे हैं, लेकिन हलचल कैसी है वो भी दिखाएं और भी वहां कार्यकर्ता जो पहुंच रहे हैं वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं ये भी बताएं। रंग रोगन नहीं बदला, सत्ता में आने के बाद भी जैसे जमीन पर थे, 2016 में एमएलसी बनाए गए थे तब भी जैसे थे और जब क्षेत्रीय अध्यक्ष थे तब भी थे, सत्ता में नहीं थे तब भी ऐसे थे। रंग रोगन 17 के बाद आपके भाजपा के बहुत सारे नेताओं के बदल गए, लेकिन कहा जाता है कि भूपेंद्र चौधरी नहीं बदले। सत्ता ने उनके ऊपर कोई असर कभी नहीं डाला, कभी रसूख का एहसास उन्होंने नहीं किया और हमेशा सादगी पूर्ण व्यवहार व्यतीत करते रहे और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे।
देखिए, ऐसा है कि जहाँ रंग और रोगन की बात है, वो हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है। वो किस प्रकार से अपना रहन सहन पहन करता है वो अलग है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि ठीक है अनुभव, और भी तस्वीरें दिखाएं, और भी लोगों के क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोच रहे हैं इस फैसले पर, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अभी बीजेपी के लोगों को अभी जानकारी मिल रही है। जब खबर हम चला रहे हैं तभी लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि क्या घोषित हो गया। और देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी ऊपर ही मौजूद है, तो कुछ लोग उनसे भी मिलने पहुंचे के लिए थे, बधाई देने के लिए। अब हालांकि कुछ लोग हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं, प्रभुनाथ राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम और सारे लोग। नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 सीट का लक्ष्य रखा है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक जो है, भूपेंद्र चौधरी जी पश्चिम के बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, व्यवहार कुशल हैं, कार्यकर्ताओं में उनका अच्छा पकड़ है, उनकी घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पश्चिम से पूर्वांचल तक सारे 100% चुनाव जीतना है। उसमें भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति। पूर्वांचल से आते हैं, बहुत चर्चा ये भी थी कि पूर्वांचल से आने वाले किसी ब्राह्मण चेहरे पे दाव लगा सकते हैं। नहीं, वो तो आप ही लोग चला रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो बड़ी सोच समझ के निर्णय लेती है और पश्चिम से लेके मध्य से लेके पश्चिम तक भोजपुरी मंच चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन किया आपने? 2017 में मैं ज्वाइन किया। अच्छा। और मैं तो 1984 से मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, तो 2017 में आप ज्वाइन किए तो आपने कई अध्यक्ष देख लिए, महेंद्र पांडे जी को भी देख लिया, स्वतंत्र जी को भी देख लिया, और इस नाम पे भी मुहर लग गई। तो आपको क्या बदलाव लग रहा है कि ये नाम कैसे उचित है? भाई देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है सारे समीकरण को देखते हुए, कार्यकर्ताओं से लेके और आगे का चुनाव है, ये सभी को देखते हुए निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व लेता है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने इतना बड़ा फैसला किया है, प्रदेश अध्यक्ष की जो है कुछ तो खास होगा, कुछ न कुछ तो खास होगा। और फायदा मिलेगा, पूर्वांचल में भी इसका फायदा मिलेगा। अरे भाई, व्यवहार कुशल हैं, कार्यकर्ताओं में अच्छा पकड़ है, और जमीनी आप ही कह रहे हैं कि भाई जमीन है कि नहीं कभी उनसे? नहीं भाई, हम लोग जो है 38 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, तो अब संबंध तो है ही है सबसे पूर्वांचल। सुनते हैं सबकी, सुनते हैं सब। यही संकट है, सुनते हैं सबकी, कह रहे हैं सुनते एक और हैं। हैं जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं मनीष, इनसे भी पूछा जाए और देखा जाए कि आखिर नए प्रदेश अध्यक्ष जो है 2 टर्म ये रह चुके हैं। हाँ, टीम में महेंद्र पांडे की टीम में भी थे, स्वतंत्र देव जी की टीम में भी थे, और मीडिया के ये कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजन करते हैं कौन प्रवक्ता किस टीवी चैनल पे बैठेगा। अब तो नए अध्यक्ष जी आ गए आपके। आप बताइए कि उनके व्यक्तित्व के बारे में दर्शक बहुत कम जानता है। अगर पूर्वांचल का हो, अवध का हो, वो कम जानता है। पश्चिम के लोग तो जानते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है जो जानना चाहता है कि आपके अध्यक्ष जी में यूनिक क्या है, यूएसपी क्या है। हमारे माननीय नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। उनका पूरब से लेकर पश्चिम तक की सभी क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्यों को लेकर लगातार प्रवास होता रहा है। पश्चिम क्षेत्र के वो अध्यक्ष रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पिछली सरकार में भी वो 5 साल तक मंत्री रहे, उस नाते पूरे प्रदेश में जाना रहा, अभी भी जाना रहा। कार्यकर्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति की है। हम सब कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।